एक तरफ अगर मैं बात करूं भाई स्वॉर्ड गॉड, तो वहीं दूसरी तरफ आज के जमाने का वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। इन दोनों के बीच में अगर बैटल हो तो कौन जीतेगा? हालांकि ये दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग एरा से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से मेरे ओपिनियन पे बेस्ड होगा। हो सकता है कि तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करो, हो सकता है तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करो, क्योंकि देखो यार, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो सबके ओपिनियन अलग अलग टाइप के होते ही हैं। तो इस वजह से हम एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर तुमको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो चलो यार, मेन मुद्दे पे आते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकाई मीहॉक के बारे में। नो डाउट ये बंदा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन क्यों है भाई? जब भी एंट्री मारता है सिप काट के एंट्री मारता है। बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसने अब तक एंटायर वन पीस में अब तक जितना भी दिखाया गया है, एक भी अटैक का नाम नहीं बोला है, और उसके बावजूद कोई भी इसके लेवल का स्वॉर्ड्समैन दिखाई नहीं देता है, सैंक्स को छोड़ के, बिकॉज सैंक्स का अलग ही रोल है। पर फिर भी हमें वन पीस में बताया गया है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन या ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन वो हॉकाई मीहॉक ही है। सैंक्स को ये स्किल के मामले में सरपास करता है, और वन पीस फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर झगड़ा चलता रहता है कि सैंक्स बेटर स्वॉर्ड्समैन है हॉकाई मीहॉक से। लेकिन ओडा सेंसेई ने जो बात कहा है उस पर हम टले रहेंगे कि भाई हॉकाई मीहॉक बेटर स्वॉर्ड्समैन है सैंक्स से। जब हॉकाई मीहॉक हमें पहली बार दिखाया ही गया था एंड जोरो वर्सेस हॉकाई की बैटल हुई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटल था मेरे हिसाब से, जहां पर रोरानोआ जोरो को हॉकाई मीहॉक एक छोटे से चाकू से हरा देता है। ये एक तरह से हमें दिखाता है कि भाई हॉकाई किस लेवल का स्वॉर्ड्समैन है, और ये एक तरह से जोरो के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती भी थी, एंड एक तरह से जोरो के लिए बहुत बड़ी बात भी थी कि यार उसको वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन से लड़ने का मौका मिला था, और उसको फाइनली ये रियलाइज हुआ था उसको अभी बहुत दूर जाना बाकी है। आगे जाकर के यही हॉकाई मीहॉक जोरो का टीचर भी बनता है। प्लस अगर मैं अभी करंटली बात करूं तो हॉकाई मीहॉक बगी के साथ है, या के बगी उसके साथ है, जो भी बोलो। बगी, क्रोकोडाइल एंड हॉकाई, इन तीनों ने मिलके क्रॉस गिल्ड बनाया है, जहां पर ये तीनों जिस तरीके से रॉजर के पास फीट्स थी उन तीनों को इशारा करता है। जैसे रॉजर के बारे में जब दिखाया जाता है, वेल्थ, फेम, पावर, ये तीनों रॉजर ने अचीव किया था या कहे कॉन्करर किया था, तो वैसे ही क्रॉस गिल्ड के पास ये तीनों है। वेल्थ जो कि क्रोकोडाइल को दर्शाता है, बिकॉज क्रोकोडाइल के पास अंधा पैसा है, पता नहीं साला कहां कहां से पैसा जमा करके रखा है, इसके पास इतना पैसा कहां से आता है, क्योंकि यही क्रॉस गिल्ड को फाइनेंस करता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं फेम की, तो भाई वो बगी सामा को दर्शाता है, बिकॉज बगी डी क्लाउन या क्या बगी के पास इतना ज्यादा फेम है, वो बंदा भाई योंको तक बन गया और इन दोनों को साइड कैरेक्टर बना दिया। वहीं अगर मैं बात करूं पावर की, तो वो हॉकाई मीहॉक दर्शाता है, बिकॉज वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। बैकग्राउंड में तुमको शायद मुर्गा का आवाज सुनाई दे सकता है, क्योंकि यार वो बंदा भी जब से मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूं तब से वो मेरे साथ है, एंड वो बैकग्राउंड में ना चिल्लाए उसके बिना मेरे वीडियोस कंप्लीट नहीं होती। खैर, अब आते हैं हम लोग हॉकाई के स्वॉर्ड पे, जिसका नाम है योरू। ये परमानेंट ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड है, जो कि हमें वन पीस में पहला स्वॉर्ड ऐसा दिखाया गया था जो कि परमानेंट ब्लैक ब्लेड था। अगर तुमको ब्लैक ब्लेड के बारे में नहीं पता, तो अभी तक वन पीस वर्ल्ड में दो ही स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड के रूप में दिखाए गए हैं, एक हॉकाई का स्वॉर्ड तो दूसरा रियोमा का स्वॉर्ड। रियोमा के स्वॉर्ड पे बाद में बात करेंगे, पहले हॉकाई के स्वॉर्ड योरू पे बात करते हैं। योरू जो है बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है, एंड हॉकाई भी एक नेक्स्ट लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। योरू जिस तरीके से अपने नॉर्मल स्लैशेस से ही यार बर्फ के बड़े बड़े टीलों को काट देता है, मेटियोर को एक स्विंग में काट दिया था एक स्टैम्पेड नाम की मूवी में, तो ये दिखाता है कि यार योरू एक अलग ही लेवल का स्वॉर्ड है। और एक बात, ब्लैक ब्लेड की इतनी ज्यादा बात क्यों होती है? जैसा मैंने कहा, वन पीस वर्ल्ड में अभी तक दो ही स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड के रूप में दिखाए गए हैं। रॉजर जैसा बंदे के पास भी ब्लैक ब्लेड नहीं था, व्हाइट बियर्ड जैसे कैरेक्टर के पास भी ब्लैक ब्लेड नहीं था, यहाँ तक कि सैंक्स के पास भी ब्लैक ब्लेड नहीं है। सिर्फ ये दो स्वॉर्ड ही ब्लैक ब्लेड हैं, एंड इन दो स्वॉर्ड्स को अपने अपने एरा के महान तलवारबाजों ने यूज किया है, तो हाँ ब्लैक ब्लेड तो स्पेशल है ही। अब आते हैं हम लोग रियोमा के तरफ। भाई नो डाउट ये एक लेजेंड है, जो जोरो का ड्रीम है, जो हॉकाई का अभी का करंट एक औदा है, वो इसकी लेगेसी है। ये बंदा जब अपने टाइम पे मौजूद था, इसके लेवल का स्वॉर्ड्समैन कोई भी नहीं था, इसे किंग कहा जाता था। हाल ही में तुम आए हुए मॉन्स्टर नाम की सीरीज में देखे होगे, जो कि एक एपिसोड का आया था, और वहां पर हमें रियोमा की स्टोरी दिखाई गई थी। वो एक एपिसोड में रियोमा के बारे में बताया जाता है। एक और बात जो तुमको उस एपिसोड के बारे में पता होना चाहिए, उस एपिसोड की जो मांगा थी, जो मॉन्स्टर नाम की सीरीज थी, उसकी मांगा वन पीस की मांगा से पहले लिखी जा चुकी थी।
एक तरह से कहें तो भाई र्यूमा वो पहला कैरेक्टर था जो ओडा सेंसे ने वन पीस के लिए ड्रॉ किया था। वहां पर हमें र्यूमा द किंग के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने जमाने का वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। उसके जैसा तलवारबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं था। वो एपिसोड में र्यूमा के पावर का 0.0001% ही दिखाया गया था। और वो एपिसोड जब मैंने देखा था ना, खासकर जोरो जिस तरीके से कहानी सुनाता भाई मजा आ गया था, खासकर तो वो लास्ट वाला मोमेंट। खैर उस चीज को थोड़ा साइड पे रखते हैं और आते हैं थोड़ा जो मैंने रिसर्च किया है उसके ऊपर। आखिर र्यूमा किस टाइमलाइन से बिलोंग करता था, र्यूमा कितना ज्यादा स्ट्रांग था एंड उसके फीट्स के बारे में। देखो बहुत सारे थ्योरीज ऐसे बनते हैं कि जो र्यूमा था वो जॉय बॉय के साथ होता था, जॉय बॉय के टाइमलाइन से बिलोंग करता था, या फिर कहें जॉय बॉय का राइवल हुआ करता था। तो ये तीनों ही थ्योरीज गलत है, बिकॉज थ्रिलर बार्क आर्क के किसी एक चैप्टर के लास्ट वाले पेज में ही ऐसा ओडा सेंसे ने दिखा दिया था। मुझे वो एग्जैक्ट चैप्टर याद नहीं है, वहां पर र्यूमा का आर्ट था, ओडा सेंसे ड्रॉ किए थे एंड वहां पर उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया जाता है। र्यूमा अभी करंट टाइम के 400 साल पहले एग्जिस्ट करता था। वन पीस वर्ल्ड में अभी 2 साल का टाइम स्किप भी हुआ, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि र्यूमा अराउंड 402 साल पहले वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था। और बात करो प्रीवियस जॉय बॉय की, जो लूफी से पहले नीका डेविल फ्रूट यूजर हुआ करता था, इसके बारे में भी तुमको पता होगा कि वो 800 साल पहले एग्जिस्ट करता था। तो दोनों के टाइमलाइन में बहुत फर्क है। तो यहीं पर मैंने बता दिया कि वो थ्योरीज गलत है, पर तुमको तो पता चल गया कि र्यूमा जो है 400 साल पहले वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था। वो जो मॉन्स्टर नाम की जो सीरीज थी, वहां पर जो भी तुमको स्टोरी वगैरह दिखाया गया था, जो टाउन वगैरह दिखाया गया था, वो किसी अलग आइलैंड की स्टोरी होगी अगर ये वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो वैसे जिस तरीके से अडेप्ट किया गया था, ऐसा ओडा सेंसे ये दिखाना चाहते थे। ये कहानी भी वन पीस वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है, दूसरी अलग से कहानी नहीं है, बस उस कैरेक्टर के बारे में स्टोरी दिखाया गया है। अब मैं थोड़ा और र्यूमा के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। बताना चाहूंगा। याद है जोरो जब इससे फाइट कर रहा था, तो ये यहाँ पर रिवील करता है र्यूमा के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताता है। जो र्यूमा है उसे स्वॉर्ड गॉड बोला जाता था, या के गॉड ऑफ ब्लेड कहा जाता था। प्लस वो यहाँ पर ये भी कहता है कि वानो कूनी में वर्ल्ड नोबल्स एंड पायरेट्स ने अटैक भी किया था, उसको कब्जा करने का कोशिश किया था। बिकॉज वानो कूनी क्यों स्पेशल है तुम सब जानते हो, वानो आर्क अगर तुमने देख लिया तो उसको हथियाने की कोशिश किया था, लेकिन वो एक स्वॉर्ड्समैन या के एक सामुराई जो खड़ा हुआ था, उसने अकेले ही उनकी बैंड बजा के रख दी थी। उस अकेले स्वॉर्ड्समैन से वो लोग इतना डरने लगे कि उन लोगों ने ये फैसला किया कि वो लोग वानो पे कभी भी हमला नहीं करेंगे। एंड जब तक र्यूमा था, वानो कूनी पूरी तरीके से सेफ था। अब अगर तुमको मैं बता दूं भाई, वन पीस वर्ल्ड में हिस्ट्री को बहुत ज्यादा मिटाया गया है। र्यूमा के बारे में वन पीस वर्ल्ड में सिर्फ वानो कूनी के लोगों को ही क्यों पता है, बिकॉज वानो कूनी वर्ल्ड से पूरा अलग है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। भले ही 20 साल के लिए काइडो ने कब्जा किया था, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वहां की हिस्ट्री नहीं मिटा सकती। तो उन लोगों को अच्छे से पता है र्यूमा द लेजेंड कौन है, स्वॉर्ड गॉड र्यूमा कौन है। र्यूमा का जो स्वॉर्ड है सुसोई, उसको वानो कूनी का नेशनल ट्रेजर माना जाता है। एंड लोग ये भी मानते हैं कि सालों पहले जो ये स्वॉर्ड था वो किसी तरीके से गायब हो गया था या फिर चोरी हो गया था, जिसके चलते ही वानो के ऊपर ये सब खतरा आया था। खैर मैंने र्यूमा के बारे में बता दिया कि भाई र्यूमा कौन था। भाई उसको स्वॉर्ड गॉड बोला जाता है एंड उसके अकेले दम से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट तक उससे दूर रहा करती थी। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा र्यूमा के स्वॉर्ड के ऊपर, जो कि है सुसोई। एंड ये जो है ग्रेट स्वॉर्ड की कैटेगरी में आती है। रहा बात जो हॉकाई का स्वॉर्ड है, वो सुप्रीम ग्रेड की कैटेगरी में आता है। सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड ग्रेट स्वॉर्ड से अपर लेवल का स्वॉर्ड कैटेगरी होता है। सो यहाँ पर स्वॉर्ड के मामले में सुपीरियर पर तो योरू ही है। प्लस स्वॉर्ड के बारे में ये भी माना जाता है कि अगर वो स्वॉर्ड किसी भी कैटेगरी में आता है और उसको ब्लैक ब्लेड में चेंज कर दिया जाता है, तो उसका जो ग्रेड है वो भी अपर लेवल हो जाता है, मतलब उससे नेक्स्ट लेवल पे चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जोरो का अभी करंट स्वॉर्ड है एनमा, वो ग्रेट ग्रेड की कैटेगरी में आता है। जो कि र्यूमा का जो स्वॉर्ड है वो ब्लैक ब्लेड होते हुए आता है ना, ये बिना ब्लैक ब्लेड के आता है। तो अगर एनमा ब्लैक ब्लेड में परमानेंट वाले ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो कैटेगरी है वो बढ़ करके सुप्रीम ग्रेड में आ जाएगा। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 12 ही सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड आते हैं। अब मैं आना चाहूंगा फाइनल ओपिनियन की तरफ कि मुझे कौन लगता है कि कौन है महान तलवारबाज इन दोनों में। देखो नो डाउट हॉकाई मीहॉक आज के एरा का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन है। और वहीं अगर मैं बात करूं र्यूमा की तरफ, र्यूमा
उस एरा का ग्रेट स्वॉर्ड्समैन है, उसके लेवल का कोई भी नहीं था। ये दो कैरेक्टर अपने अपने एरा के लेजेंड्स है। इन दोनों की लेगेसी भाई हर कोई टच करना चाहता है, बट तुम्हें पता होगा इसके बाद जो नेक्स्ट एरा आने वाला है, जो कि एक तरह से स्टार्टिंग हो चुका है, उसमें बनेगा रोरानोआ ज़ोरो वर्ल्ड का महान तलवारबाज, जो कि लूफी का राइट हैंड मैन होगा और उसे सरपास करने वाला होगा ज़ोरो। यहाँ पर देखो मेरा जो ओपिनियन है, दोनों में कौन नंबर 1 है। अगर ये दोनों एक ही एरा में होते अपने अपने प्राइम में, तो मेरे हिसाब से रियुमा ही नंबर 1 होगा। अब रुक जाओ, दंगे करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये किस बेसिस पे कहा है, सिर्फ एक रीजन। मैंने यहाँ पर एक लाइन देखा, वानो आर्क में ही कहा गया है कि बहुत सारे पायरेट्स एंड नोबल्स ने वानो के ऊपर हमला किया। वो लोग इसको हथियाना चाहते थे, लेकिन उस एक स्वॉर्ड्समैन के वजह से कोई नहीं आया। उसने एक तरीके से वानो को प्रोटेक्ट किया। भाई तुम समझ रहे हो ना, पायरेट्स को हटा दो, पायरेट्स में कोई भी आ सकता है, कमजोर पायरेट्स भी आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पायरेट्स भी आ सकते हैं। क्या पता 400 साल पहले स्ट्रॉन्ग पायरेट थे भी या नहीं, हो सकता है होंगे, एक से बढ़कर एक होंगे, लेकिन हम उस चीज को नहीं गिर रहे। लेकिन भाई जब बात आती है ना नोवेल्स की, तो वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर मरीन्स आती है, 5 एल्डर्स आते हैं, इमू सामा आती है, फिर गॉड्स नाइट भी आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं। हालांकि आज के जमाने के जो मरीन्स या गॉड्स नाइट हैं, वो लोग उस जमाने में थे कि नहीं ये बात कंफर्म नहीं है, बट जो 5 एल्डर्स हैं ये जिस तरीके से दिखाए जाते हैं, ये तो उस वक्त होंगे ही, उस जमाने के 5 एल्डर्स हो सकते हैं अगर ये लोग इमॉर्टल नहीं है तो। और अगर ये इमॉर्टल हैं तो ये पांचों बुढ़े भी तो होंगे ही होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं ईमू की, तो ईमू भी उस जमाने में थी, बिकॉज ये 800 सालों से यहीं पे रूल कर रही है। और जिस तरीके से रियुमा उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये लोग उसको सबसे पहले रास्ते से हटाना चाहेंगे? जरूर हटाना चाहेंगे। और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है कि वो लोग उसको हटा सकते थे, बट वो अकेला बंदा जिसने अकेले दम पे सबको डरा दिया था कि कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, ये सामुराई की कंट्री है, ये हमेशा आजाद रहेगी। एंड रियुमा के जाने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कभी भी वहां पर हमला नहीं किया। ये एक तरह से उसके पावर को दर्शाता है कि वो अपने जमाने में किस लेवल का स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था। हॉकाई भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट रियुमा का ये जो फीट है ना, ये अलग लेवल पे जाता है। अब खैर तुम्हारा क्या मानना है मेरी इस ओपिनियन पे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। प्लस अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और हाँ, अगर तुमको वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आया और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा यार ऐसे वीडियोस बनाने में।